लोगों को आवाज आ रही है और गाना भी सुनाई दे रहा है? अगर ये दोनों चीजें हैं तो एक बार रिप्लाई कर देना, और वो सिग्नेचर वाला जो स्टाइल है वो भी लिख देना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। चलो सब लोग कमेंट करके बता दो मुझे, वॉट एवर यू आर लिसनिंग, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है, और वो अपना सिग्नेचर स्टाइल वाला जो है वो कमेंट में एक बार लिख देना। एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट। ओके एवरीवन, सो वी विल बी ट्राइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ हो सबके सब गंदे लोग? फटाफट बोलो, फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, based on that we will be going and we will be trying to understand our next lecture. So here we will be having, this is me Satish Yadav, okay, and you people also called me sometimes what, write down in your comment box, एक बार लिख दियो। बता देना एक बार सब लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं यहीं पे हूं, बस ऐसे ही थोड़ा आप लोग सॉरी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैं घूम के आ गया। मैं बोला कि यहाँ से वहां पे घूम के आ जाओ, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, इतने गंदे लोगों। आवाज थोड़ा कम है एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लियो, वॉल्यूम बढ़ा लियो आप लोग। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बोलो जल्दी बोलो। बाबा सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में। मेरा कोई संघर्ष नहीं, संघर्ष आप लोगों का ही है। चलो सिग्नेचर स्टाइल वाला सब लोग कमेंट में लिखेंगे फटाफट, लेट मी नो। आवाज कम है, आवाज कम क्या है, सीने में जोश तो ज्यादा है ना? अभी सही है? अभी आ रहा आवाज आ रहा? वॉइस लो, आपके डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इस सैटरडे और संडे को अपलोड हो जाएगा, डू नॉट वरी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गेटोपीडिया का आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। ठीक है, अभी आ रहा है, अभी वॉल्यूम सही है आप लोग? ठीक है, अभी सही है? ओ मेरी जान, ऑल ओके? ठीक है, फाइन एवरीवन? ठीक है, गुड। सी बेसिकली व्हाट वी विल बी टीचिंग इज बेसिकली, देखो आज तुम लोगों को मैं बिना पेन के पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को मैं जादू दिखाऊंगा। यहां पर बोर्ड पे पेन भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों को मैं पेन जो है वो बिना पेन के पढ़ाऊंगा। आई विल बी गोइंग एंड आई विल बी टीचिंग विदाउट पेन ऑल्सो। ठीक है, अरे अपना टैलेंट है भाई। ठीक है, पेन दे देना। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट। ठीक है, देखो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, हमने क्वांटिफायर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, तो क्वांटिफायर के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए रहेंगे। तो ठीक है, डीपीपी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस एंड यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मे बी सैटरडे संडे तक आपका अपलोड हो जाएगा, आपको उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी आवाज कम आ रही है, एक बार बता देना मेरे को, पक्का? व्हाट नॉट ओके? खुशबू आवाज कम आ रही है, ऐसे कैसे यार? आ रही है भी आवाज?
एवरीथिंग इज फाइन. एवरीथिंग इज फाइन बोल दो एक बार मुझे. मिलेगा मिलेगा अंकित, मिलेगा. थोड़ा सा लो है, एक बार जस्ट कंफर्म कर लेना. ठीक है, बता दियो अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है एक बार. थैंक यू कार्टून. आई मीन उसका नाम है कार्टून, उसने ऐसा बोला, एक अप्रिसिएशन दिया तो इसलिए बोला मैं. आ रही है भी आवाज? अब आ जाएगी. हाँ राजदीप, आज है ना अपना डबल क्वांटिफायर वाला, डू नॉट वरी. हाँ देवेश, आएगा आएगा हुमायूं, डू नॉट वरी. आ रही आवाज? चलो अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट. ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम हो गया है तो वी विल ट्राई टू स्टार्ट इट. अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा एंड एवरीवन ट्राई टू फोकस ऑन माय वॉइस एंड यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग नेस्टेड क्वांटिफायर वाला पढ़ेंगे. नेस्टेड क्वांटिफायर होता क्या है वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट कि नेस्टेड क्वांटिफायर होता क्या है. अब कोई भी कॉमेंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे. जब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे यू विल गेट एवरीथिंग दैट ओके ओके ओके. टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, एनी हाउ यू विल गेट इट. ठीक है, बाबा का पढ़ा है सबको आता है. थैंक यू गौरव, मैं बहुत बढ़िया हूं. ठीक है, चलो वी विल ट्राई टू स्टार्ट इट. देखो हमने जो था वो कल जो था वो क्वांटिफायर वाले क्वेश्चंस किए थे. क्वांटिफायर का जो क्वेश्चंस था वो टाइप 4 के क्वेश्चंस किए थे. तो जो टाइप 4 जो हमारा था, टाइप 4 इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? टाइप 4 इज रिलेटेड टू अ बॉक्स मेथड. ठीक है, तो आज जो होगा दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप 5. या तो आज कर लेंगे टाइप 5 या फिर कल होगा, हमारे पास वी आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्वांटिफायर. तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है हमारा नेस्टेड क्वांटिफायर का.
तो आप लोगों को ना बहुत सारे बच्चे जो है वो नेस्टेड क्वांटिफायर पढ़ के बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबा का जलवा, बाबा सब पढ़ाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड देन दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्वांटिफायर, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि बेसिकली नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है और ये होता क्या है बेसिकली। देखो, अगर मैं नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में बात करूं, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा एंड एवरीवन ट्राई टू ट्राई टू गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेसिकली अगर मैं नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में बात करूं कि नेस्टेड क्वांटिफायर होता क्या है, ठीक है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आप ना व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट अ नेस्टेड क्वांटिफायर, एवरीवन प्लीज फोकस, डू नॉट कमेंट। देखो, in order to understand about a nested quantifier, try to divide the nested quantifier into two parts. एक पार्ट जो होगा वो आपका होगा नेस्टेड का और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो आपका होगा क्वांटिफायर का। अब सबसे पहले हम लोग ना क्वांटिफायर के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली क्वांटिफायर होता क्या है। जैसे क्वांटिफायर सबको पता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि क्वांटिफायर इज बेसिकली अ टूल which is used in terms of asking the truth value in terms of quantity। मतलब क्वांटिफायर होता क्या है? क्वांटिफायर एक ऐसी चीज होती है जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब क्वांटिटी में ट्रुथ वैल्यू पता करना होता है, ठीक है, जब हमें क्वांटिटी में हमें पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिफायर की जरूरत करते हैं, ठीक है। और सबको ये चीज पता है कि क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है। तो क्वांटिफायर होगा क्या? क्वांटिफायर जो होगा वो बेसिकली एक टूल है। आई मीन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वांटिफायर, तब आप क्या बोलोगे? जो क्वांटिफायर का डेफिनेशन है, क्वांटिफायर एक ऐसा टूल होता है जब हम लोग क्वांटिटी में ट्रुथ वैल्यू पता करना चाहते हैं तब निकालते हैं। एंड एग्जांपल के लिए वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। वन इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड वन जो था वो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था। इसके बारे में बस करो, आप लोग बातें मत करो, यहां पर सुनो। उसके बाद में जो सेकंड वाला टॉपिक है दैट इज बेसिकली द नेस्टेड। मतलब अगर इसके हाफ पार्ट वाला जो क्वांटिफायर तो हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम लोग नेस्टेड वाले में जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली नेस्टेड होता क्या है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेस्टेड, तो आप ये बोलो कि जब कभी भी एक कॉन्सेप्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में इंटरलिंक होता है तब व्हेन वी आर कॉलिंग दैट थिंग एज अ नेस्टेड। एवरीबडी नोज अबाउट अ क्वांटिफायर बट दिस वन इज बेसिकली अ टोटली अ डिफरेंट वन। मतलब नेस्टेड जो है वो आपके लिए एक थोड़ा सा नया है। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है? आम जिंदगी में अगर आप मुझसे पूछोगे कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा नेस्टेड का मतलब यह होता है कि जब कोई भी एक कॉन्सेप्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में उलझा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो उसमें होता है नेस्टेड लूप। जब आपका नेस्टेड लूप होता है, फॉर एग्जांपल यू पीपल आर राइटिंग कि फॉर आई दैट इज मूविंग फ्रॉम 1 to n एंड फॉर जे दैट इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लूप का। इस नेस्टेड लूप में क्या होता है, जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप होता है तो उसको हम लोग नेस्टेड कहते हैं। ठीक उसी तरीके से डीबीएमएस में आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड क्वेरीज। नेस्टेड क्वेरीज का मतलब क्या होता है, जब एक क्वेरी के अंदर कोई दूसरी क्वेरी आती है तो उसको हम लोग नेस्टेड क्वेरीज कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर नेस्टेड का कहने का मतलब यह है कि जब एक क्वांटिफायर के अंदर कोई दूसरा क्वांटिफायर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी। क्वांटिफायर आपको पता है कि क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं नेस्टेड लिखता हूं तो नेस्टेड का मतलब यह होता है जब कोई एक कॉन्सेप्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। व्हेन वन क्वांटिफायर इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वांटिफायर देन वी आर कॉलिंग एज ए नेस्टेड क्वांटिफायर, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या किया, ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें क्वांटिफायर का मतलब भी पता है, हमें नेस्टेड का भी मतलब पता है। अब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर अबाउट इट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, सुनना, सी इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन की दिस x स्क्वायर इज लेस, और इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन सम वैल्यू कि x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ये हमारा एक ओपन स्टेटमेंट है, इस ओपन स्टेटमेंट में क्या होगा, आपके पास में एक ही वेरिएबल है, देन यू विल बी राइटिंग कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड हियर दिस इज नथिंग बट अ वन पर्टिकुलर ओपन स्टेटमेंट। बट अगर मैं ओपन स्टेटमेंट चेंज करता हूं,
जैसे कि मैं अगर ओपन स्टेटमेंट में लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहां पर मैं एक ही क्वांटिफायर लगाता हूं और वो है ये फॉर ऑल ऑफ एक्स. नाउ सपोज इन द डोमेन अगर आपके पास में 1, 2 और 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसका? डोमेन का. तब आप क्या करोगे? ये x जाएगा 1 उठाएगा और 1 वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देगा, कहां पर? x के पास में. तो आपको स्टेटमेंट कैसा बन के आएगा? स्टेटमेंट आपको इस तरीके से बन के आएगा कि 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आपका ओपन स्टेटमेंट है या सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है, तब आप बोलोगे कि सर ये अभी भी ओपन स्टेटमेंट है. बट मैंने प्रेडिकेट लॉजिक के फर्स्ट क्लास में आपको बोला कि जैसे ही इनपुट आप उठा के रखते हो, किसमें? ओपन स्टेटमेंट में, तो ओपन स्टेटमेंट चेंज हो जाता है सिंपल स्टेटमेंट में. बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ. यहां पर आपने इनपुट उठाया और आपने ओपन स्टेटमेंट में रखा. जैसे ही आपने इनपुट उठाया और आपने ओपन स्टेटमेंट में रखा, अभी भी ओपन स्टेटमेंट जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, अभी भी आपका ओपन स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट चेंज होना चाहिए था. किसमें? सिंपल स्टेटमेंट में. बट सिंपल स्टेटमेंट अभी चेंज नहीं हुआ है, स्टिल इट इज अ ओपन स्टेटमेंट. तो ये वाले वेरिएबल के लिए आपके पास में एक और क्वांटिफायर लेगा और दैट इज नथिंग बट दिस. इसी तरीके से इसको नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं. समझ में आई ये चीज? नहीं समझ में आई एक बार बता देना. ठीक है, ठीक है, ये चैट मत करो. ठीक है, एसी लगा देना थोड़ा. ठीक है, तो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेस्टेड. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहां पर मैंने आपको बताया कि नेस्टेड क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, और यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेस्टेड क्वांटिफायर की जरूरत क्यों पड़ी. तो व्हाट इज अ नेस्टेड क्वांटिफायर? डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि व्हेन वन क्वांटिफायर इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वांटिफायर, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्वांटिफायर. बट अगर मैं यहां पर बोलूं कि बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आप एक वेरिएबल लेते हो, जब एक वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड चेंज टू अ सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट. बट इट इज नॉट चेंजिंग टू सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट, स्टिल इट इज अ ओपन स्टेटमेंट. दैट इज व्हाई वी नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर. ठीक है, हाँ, डोमेन सेम रहेगा सम्राट, दोनों में डोमेन सेम रहेगा. आई विल गिव यू एग्जांपल. तो फर्स्ट टाइप ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर, अब हम लोग टाइप 1 जो है वो नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में बात करेंगे कि टाइप 1 ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर. पहला अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं कि x into y it is less than or equal to 9, and let's consider कि here if I will use for all of x. जैसे ही मैं ये वाला, अब ना आप पहले ओपन स्टेटमेंट पहचानने की कोशिश करो कि आपका ओपन स्टेटमेंट क्या है. ओपन स्टेटमेंट में अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के लिए आपके पास 2 क्वांटिफायर होगा ही होगा. अगर सर मैं 2 क्वांटिफायर नहीं यूज करता हूं, इफ आई डोंट वांट टू यूज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, तो अगर आप 2 क्वांटिफायर नहीं यूज करोगे तो एक क्वांटिफायर जो वैल्यूज उठाएगा वो सिर्फ x वाले वेरिएबल के लिए होगा, y वाला अभी भी ओपन हो जाएगा. इसीलिए व्हेन यू आर हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, व्हेन यू आर हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तब आपका क्या होगा? 2 अलग अलग तरीके का आपका क्या होना चाहिए? 2 अलग अलग तरीके के क्वांटिफायर होने चाहिए. तो एक क्वांटिफायर से काम नहीं चलेगा. तब हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू राइट डाउन लाइक दिस. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ आपका क्या है? दैट इज नथिंग बट नेस्टेड क्वांटिफायर का ये पहला तरीका है. पहले तरीके में मैंने क्या बोला कि अब फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ वाई. अब सबसे पहले तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई. अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसे पढ़ते कैसे हैं? पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, ऑल ऑफ वाई, ठीक है, ऑल ऑफ वाई such that, ठीक है, p of x, y. अच्छा, p of x, y ये जो होगा that will be a predicate variable which has been assigned to 2 different types of variable. अब जैसे अगर मैं ये चीज लिखूं कि x square is greater than or equal to 0, तो इसका प्रेडिकेट वेरिएबल आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा. जब मैं आपको ये लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका जो आपका प्रेडिकेट वेरिएबल होगा वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, p ऑफ एक्स कॉमा वाई. अगर मैं इस तरीके से लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका जो वेरिएबल होगा प्रेडिकेट वेरिएबल वो इस तरीके से शो करेगा. आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब हम लोग जाएंगे और बाकी का बात करेंगे. यहां पर इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वो भी चीज लिख देता हूं, नहीं तो आगे चल के आप लोग इतने गंदे हो
कि यू विल बी आस्किंग अ लॉट्स ऑफ डाउट कि सर एक वेरिएबल का है या फिर दो वेरिएबल का है या फिर नहीं है, फिर ऐसा है फिर वैसा है, फिर ये है फिर वो है, फिर राजा है फिर रानी है, फिर ठीक है फिर राम है फिर सीता है, ठीक है, और फिर कुछ नहीं है. लेट्स ट्राई टू रीड इट कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं. पढ़ने के लिए होगा कि फॉर ऑल ऑफ एक्स ऑल ऑफ वाई सच दैट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ वाई, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ वाई सच दैट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका ये ट्रू होना चाहिए. तो कहता क्या है, मतलब हर एक एक्स के लिए हर एक वाई होना चाहिए. ट्राई टू रीड इट. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द क्वांटिफायर. रीडिंग अगर आपको रीड करना अच्छे से आ गया तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. ये पहला टाइप का है तो इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे तो यू माइट बी हैविंग अ प्रॉब्लम. टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स हैं नेस्टेड क्वांटिफायर के, ठीक है, आज के टॉपिक के लिए. तो हर एक एक्स के लिए हर एक वाई आना चाहिए. मतलब फॉर ऑल ऑफ एक्स ऑल ऑफ वाई आना चाहिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ईच एलिमेंट ऑफ वाई. तो ये तो हो गया इसका रीडिंग पैटर्न. बट एक्चुअली ये कैलकुलेट कैसे करता है, तो वो कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूं कि बेसिकली वो कैलकुलेट करना कैसे है. लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई विल टेक अ डोमेन में, इफ आई विल बी टेकिंग 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो डोमेन में 3 एलिमेंट होंगे. अब मैं ओपन स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया कि P ऑफ x कॉमा वाई, ये हो गया आपका प्रेडिकेट वेरिएबल. अब आपका ओपन स्टेटमेंट ये हो गया कि x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9. अब ये क्या कहता है, ये हो गया आपका x की वैल्यू और ये हो गया y की वैल्यू. अब जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी, ये दोनों जो है वो डोमेन से सेम एलिमेंट लेंगे. अब जैसे x जो जाएगा, डोमेन में हमारे पास 3 एलिमेंट है, राइट, तो x जाएगा 1 के पास में, 2 के पास में भी और 3 के पास में भी, एंड स्टिल y इज ऑल्सो गोइंग फॉर 1 2 एंड 3. ऐसा नहीं है कि x जो है वो किसी और डोमेन से ले रहा है, y जो है वो किसी और डोमेन से ले रहा है. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डोमेन को फिक्स कर दिया, उसके बाद में ओपन स्टेटमेंट को फिक्स किया, फिर प्रेडिकेट वेरिएबल को फिक्स किया. अब हम लोग जाएंगे और नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में बात करेंगे. आप जिस तरीके से पढ़ते हो नेस्टेड क्वांटिफायर को, वो बहुत मैटर करता है. आपने कैसा पढ़ा कि हर एक एक्स के लिए हर एक वाई आना चाहिए. मतलब फॉर ईच ऑफ एक्स यू शुड गेट ईच ऑफ वाई. लॉजिक ट्रांसलेशन यू हैव टॉट, प्लीज रिप्लाई इफ यू हैव टॉट और द क्वेश्चन डज नॉट कम्स. सुंदर भाई, कल मैंने लॉजिक कन्वर्जन बताया, लॉजिक ट्रांसलेशन कल बताया था, ठीक है. तो फर्स्ट यू वॉच द वीडियो एंड देन आस्क द डाउट, ठीक है. सो हियर यू विल बी हैविंग 3 एलिमेंट्स. अब क्या होगा, हर एक एक्स के लिए हर एक वाई होना चाहिए. तो x जाएगा और y की वैल्यू लेगा 1, सॉरी x जाएगा 1 लेगा, और उस टाइम पे y विल बिकम 1. ठीक है, पहले मेरे को 15-20 मिनट दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. अब क्या होगा, व्हाट इज योर ओपन स्टेटमेंट, योर ओपन स्टेटमेंट इज 1 इंटू 1 लेस देन और इक्वल टू 9, और इसके लिए वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ट्रू. फिर x जो होगा वो 1 ही रहेगा और y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. So 1 into 2 is less than or equal to 9 and this statement is also going to be true. अब क्या होगा, x जो होगा वो 1 ही रहेगा and y will become 3 and that is why 1 into 3 is less than or equal to 9. अब क्या होगा, x will become 2 and then y will become 1. So now 2 into 1 is less than or equal to 9 and then this statement will also be true. अब ये देखो, समझने की कोशिश करो, इसको फिर से पढ़ो. हर एक x की वैल्यू के लिए हर एक y होना चाहिए. मतलब जब x की वैल्यू आपकी 1 होगी तो y जो होगा वो 1 2 3 पे मूव करेगा. हर एक x की वैल्यू के लिए हर एक y की वैल्यू होनी चाहिए. मतलब 1 के लिए भी पूरी y की वैल्यू आएगी, 2 के लिए भी पूरी y की वैल्यू आएगी और 3 के लिए भी पूरी y की वैल्यू आएगी. तो टोटल एक्चुअली हमें 9 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है. हाउ आई कैन ट्राई टू टेल यू अबाउट दिस, कि देखो ये x हो गया और ये y हो गया, तो x के जो एलिमेंट है दैट इट विल बी मूविंग लाइक 3 एलिमेंट्स, और y के जो एलिमेंट्स है देन अगेन इट विल बी मूविंग लाइक 3 एलिमेंट्स. अब क्या होगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट. अब ना x जो जाएगा, सी
एवरीवन ट्राई टू फोकस ओवर हियर। x जाएगा, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो वो 1 से पूछेगा कि 1 into 1, मतलब ये जो मैंने लाइन बनाया वो आपका ये वाला रिप्रेजेंटेशन है कि x जब 1 होगा और y आपका जो है, हाँ, नेस्टेड लूप जैसा काम करेगा, ठीक है। तो जब x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 होगा तो वो ये वाला कैलकुलेशन करेगा। 1 जो है वो फिक्स रहेगा, अब वो 2 पे जाके कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब x जो है वो फिक्स रहेगा और वो 3 पे जाके कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया जो यहां पर है। तो ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपका विजुअलाइजेशन पार्ट है। अब जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 into 1, तो ये इसके लिए कैलकुलेट करेगा। जब 2 into 1 वो चेक करेगा कि 2 into 1 आपका ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर वो इसके लिए कैलकुलेट करेगा कि भाई 2 into 2 भी आपका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। और फिर 2 into 3 जो होगा वो भी कैलकुलेट करेगा कि 2 into 3 आपका ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये जितने भी एजेस हैं इस ग्राफ के, ठीक है, हर एक एज की वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। मतलब पहला वाला जो एज मैंने यहां पर लिखा था कि भाई 1 into 1, वो ये कैलकुलेशन है बेसिकली। 1 into 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब जो फर्स्ट वाला चीज होगी, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू, ओए रुक जा, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट हियर। मैं जो बताना चाह रहा हूं सिर्फ आप उस पर फोकस करो। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो हो क्या रहा है यहां पर, सबसे पहले क्या कर रहा है वो, सबसे पहले इट इज ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस पार्ट कि भाई 1 into 1 जो होगा वो क्या ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है। तब ये साइड में लिख देगा कि भाई इसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब 1 into 1 यू विल बी गेटिंग ट्रू। उसके बाद में ये चेक करेगा 1 into 2 वाला सेक्शन। तो 1 into 2, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, सो 1 into 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये भी ट्रू हो गया। तो ये वाले एज के लिए भी ट्रू आएगा। सेम इसके लिए भी आएगा आपका ट्रू 1 into 3 के लिए। फिर आपका आएगा 2 into 1, उसके लिए भी ट्रू मांगेगा। 2 into 2 उसके लिए भी ट्रू मांगेगा। 2 into 3 उसके लिए भी ट्रू मांगेगा। द सेम वे हियर ऑल्सो 3 into 1, 3 into 2, एंड देन द सेम वे यू विल बी गेटिंग 3 into 3। तो ये जो नेस्टेड क्वांटिफायर है आपका, पहला वाला जो टाइप है जो मैंने यहां पर लिखा है कि फॉर ऑल ऑफ एक्स ऑल ऑफ वाई, एक्चुअली इसका अगर विजुअलाइजेशन करोगे तो इसका विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से आता है। और ये चीज ट्रू कब होती है मैं आपको बता देता हूं। ये चीज तब ट्रू होती है व्हेन ऑल द एजेस इन अ ग्राफ विल बिकम ट्रू। तो जब आपका ना ये वाला जो होगा 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया और यहां पर 3 हो गया, यहां पर आपका 1 हो गया, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 आई विल जस्ट ट्राई टू राइट डाउन दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हियर यू विल बी गेटिंग दिस। तो दिस वन शुड ऑल्सो बी ट्रू, दिस वन शुड ऑल्सो बी ट्रू, दिस वन शुड ऑल्सो बी ट्रू, दिस वन, ठीक है, दिस वन शुड ऑल्सो बी ट्रू, दिस वन शुड ऑल्सो बी ट्रू। मतलब हर एक x के लिए हर एक y आना चाहिए, वो एक मैंडेटरी पार्ट है आपका। हर एक x के लिए हर एक y की वैल्यू आनी चाहिए। तो इफ यू विल ट्राई टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो आपका फॉर ऑल ऑफ x ऑल ऑफ y, ये चीज आपकी ट्रू तभी होती है व्हेन ऑल एजेस विल बिकम ट्रू, व्हेन ऑल एजेस विल बी ट्रू, व्हेन ऑल एजेस विल बी ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हियर यू विल बी गेटिंग दिस डेफिनेशन कि ये आपका ट्रू कब आता है। ये आपका ट्रू तब आएगा जब हर एक एज जो होगा, ठीक है, हर एक एज जो होगा दैट इट विल बिकम ए ट्रू। तो जो आप ट्रूथ टेबल लिखोगे ना पुनीत, वो ट्रूथ टेबल इसके लिए लिखोगे कि ये वाले जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी जो पहले वाला एग्जांपल लिखा था कि डोमेन में 1 2 एंड देन 3, उसके बाद में आपका प्रेडिकेट वेरिएबल क्या था, p ऑफ x कॉमा y, एंड देन x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो जब मैं अब इसको ट्रूथ वैल्यू लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि फॉर ऑल ऑफ x ऑल ऑफ y, मतलब हर एक x के लिए हर एक y होना चाहिए, और वो आपका x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डोमेन, हर एक x के लिए हर एक y की जो वैल्यू है वो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा, इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा, इट इज बेसिकली द ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि हर एक x के लिए हर एक y आना चाहिए, सच दैट x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो ये जो स्टेटमेंट आपका बना के देगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू देगा। और ये कब देगा, जब हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होगा।
तो विजुअलाइजेशन जब आप करोगे तो इस विजुअलाइजेशन में आपको ये पता चलेगा कि भाई जब ये वाली चीज मैं लिख रहा हूं तो इसमें ये चीज तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, दैट इट हैज टू बी सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब हर एक एज आपका ट्रू आना चाहिए। हर एक एज का मतलब क्या होता है, हर एक वैल्यू। तो जब ना मैं ये वाला एज लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये एज लिखा, ये 1 और ये 1 वाला एज, तो एक्चुअली ये एज तो विजुअलाइजेशन है, बट इसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। जब ये वाला एज आएगा 1 और 2 वाला, तो उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थर्ड वाला है उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो यहां पर कर रही है कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से ये सारे जो वैल्यूज हैं वो आपके रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर भी फॉर ऑल ऑफ x ऑल ऑफ y ये चीज आपकी ट्रू तभी होगी व्हेन ऑल एजेस विल बी ट्रू। जब सारे के सारे एजेस आपके ट्रू होंगे तो ही जाके ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। लेट्स टॉक अबाउट कि आपका ये फॉल्स कब होता है। फॉर ऑल ऑफ x ऑल ऑफ y ये आपका फॉल्स तब होता है जब व्हेन इट विल सी, ठीक है। अरे आशीष होगा, टेंशन मत ले यार, बहुत गर्मी लग रही है, 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, तो आपका फॉर ऑल ऑफ एक्स और ऑल ऑफ वाई, ठीक है, नो पुनीत, ठीक है, आपका जो होगा वो फॉल्स कब होगा, जब वो एटलीस्ट एक एज फॉल्स देखेगा। ऐसा आप ये नहीं लिख सकते कि इफ a single edge, no, if it will see the at least one edge is false. So when at least one edge is false, when at least one edge is false, at least one edge, ठीक है, at least one edge is false, तब जाके वो क्या होगा, ठीक है, तब जाके वो आपका फॉल्स हो जाएगा। मतलब द होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। तो कहने का मतलब है जब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनवाऊंगा, ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन में हो क्या रहा है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला वैल्यू निकाला इसके लिए ट्रू हो गया, ये वाला वैल्यू निकाला इसके लिए भी ट्रू हो गया, ये वाला वैल्यू निकाला इसके लिए भी ट्रू हो गया। एंड लेट्स कंसीडर कि सपोज अगर ये वाली वैल्यू निकाला, ठीक है, फॉर दिस सपोज ये रेड वाला जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज बेसिकली द फॉल्स, देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स। तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट होगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन। समझो ये वाला ट्रू है तो भी कोई मैटर नहीं, ये वाला ट्रू है तो भी कोई मैटर नहीं, ये वाला ट्रू है तो भी कोई मैटर नहीं है, ये वाला ट्रू है तो भी कोई मैटर नहीं, ये भी ट्रू है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखो, इसमें वो क्या जानना चाहता है, इसमें वो एटलीस्ट वन एज को फॉल्स देखना चाहता है। एटलीस्ट वन एज आपका फॉल्स हो गया, पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यहां पर देखो दोनों का ना पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देखो और दोनों का ना कलरिंग देखो, ठीक है। तो आप ना कलरिंग देखो, यहां पर कलरिंग में क्या हो रहा है कि इसमें जो है, इसमें सारे के सारे जो है ये ग्रीन, पता नहीं कौन सा कलर है, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे जो है वो ग्रीन कलर वाले हैं। तो अब ना सारे के सारे ग्रीन का मतलब सारे के सारे ट्रू हैं आपके। जब आप ना ये वाला एज देखोगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो रेड लाइन वाला आया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बेसिकली द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जब मैं यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूं तो ये ग्रीन वाला ट्रू होगा और रेड वाला जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग फॉल्स। तो ये ट्रू कब होगा, ठीक है, ये ट्रू कब होगा, जब आपका सारे एजेस ट्रू होंगे, और ये फॉल्स कब होगा, व्हेन इट विल सी एटलीस्ट वन एज इज फॉल्स। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मैं अगर लिखूं कि योर डोमेन इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 एंड देन 3, ठीक है, एंड दिस इज अवर प्रेडिकेट वेरिएबल p ऑफ x कॉमा y वेयर x इंटू y इट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो x की जो एलिमेंट होंगे, x विल बी टेकिंग एन एलिमेंट 1 2 3, तो ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 3 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 2 होगा और ये भी 3 होगा। नाउ व्हाट यू पीपल कैन डू, आप ये चेक करो। अब ना वो फर्स्ट वाली वैल्यू चेक करेगा कि 1 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू 4, फॉल्स आ जाएगा। 1 इंटू 2 इसके लिए भी फॉल्स होगा, 1 इंटू 3 इसके लिए भी फॉल्स होगा, 2 इंटू 1 इसके लिए भी फॉल्स होगा। नाउ व्हाट यू कैन से दैट कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है इट विल ओनली बी ट्रू फॉर 2 इक्वल्स टू
2। जब आपकी x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी तो ही जाके x इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू 4 होगा। अदरवाइज देखो ये रीड रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि उनके लिए, उन वैल्यूज के लिए वो फॉल्स है, अदरवाइज इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम ट्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार बता देना मुझे सब लोग। ठीक है, पानी पीने में मेरे को हमेशा दिक्कत होती है। तुम्हारे जितने में प्यास बुझती है उतना तो मेरे दाढ़ी में लग जाता है। मैं पता है पहले ना इतनी दाढ़ी इतनी इतनी रखता था, उसमें ना ऐसे 10 रुपए, 10 नहीं 100 वाली नोट ना ऐसे रोल करके छुपा लेता था। क्या ही सर, क्या है सब बता रहे हो? अरे यार देखो, दुनिया में कोई नहीं है शेयर करने के लिए, तुम ही लोग हो शेयर करने के लिए, तो सुनते जाओ और क्या। कोई है ही नहीं है अपनी जिंदगी में, तुम ही लोग सब हो, सुनो। ठीक है, 2 इंटू 3, कलर कॉम्बिनेशन गलत हो गया ब्रो। तो 2 इंटू 3 भी क्या होगा, अगेन इट विल बिकम अ फॉल्स। 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, सबके लिए वो फॉल्स देगा, बस एक के लिए ही वो ट्रू देगा। ठीक है, पाइप से पियो सुनीतीश कह रहा है। मैनेज करने में पैसा कितना लगता है? कोई पैसे नहीं यार, घर क्या है अपना। पैसा तो तब लगता ना जब नहीं होता, अब घर का है अपना, इसमें क्या पैसा। शादी काहे नहीं कर रहे हो? अरे मुझे भी नहीं पता है यार, मेरी मम्मी भी यही रोज पूछती है पढ़ाने के चक्कर में। अच्छा ये काहे को सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, चलो यहां पे देखो, तो ये आपका डोमेन हो गया। तो डोमेन इज बेसिकली 1 2 3 p ऑफ x कॉमा y, x इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू 4। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए पूछूं, सी इफ आई विल टेक दैट कि डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब ना यार तुम लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, ये छोड़ो, मेरी शादी का चक्कर छोड़ो, तुम लोग पढ़ो लिखो और जाओ आगे बढ़ो। यहां पर देखो, डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर। जब आपका डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, उसमें क्या होगा, इफ आई विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल कि भाई फॉर ऑल ऑफ x एंड ऑल ऑफ y, let's try to say that कि for all of x and then all of y, and if I will try to write down कि भाई x into y it is equals to 4। अब आपको ये चीज पता है कि अगर डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि हर एक x के लिए हर एक y की वैल्यू आनी चाहिए और यहां पर x into y it should be equals to 1, तो आपको ये चीज पता है कि जब ना ये डोमेन में एलिमेंट लेगा 1 और 1 वाला, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है सिर्फ वही ट्रू होगा, बाकी का कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तब हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट कैन बिकम व्हाट, दिस स्टेटमेंट कैन बिकम फॉल्स। तो एक्चुअली आपको सिर्फ ये समझना है कि कब ये ट्रू होगा। ठीक है, कब ये ट्रू होगा, ठीक है, कब ये ट्रू होगा और कब ये फॉल्स होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन ट्राई टू, मतलब यू कैन फ्रेम योर ओन क्वेश्चन। आप ना ऐसा खुद का क्वेश्चन भी इसमें क्रिएट कर सकते हो कि बेसिकली जब कब ये ट्रू हो सकता है, कब ये फॉल्स हो सकता है। सो द ओनली थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली आपका जो है ना वो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर ये वाली ग्राफ का सारे के सारे ट्रू होंगे तो ही आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें एक स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स हो गया देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर इज बेसिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ना ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर चेंज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, एग्जाम्पल के लिए इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि डोमेन जो होगा, सपोज इफ आई विल ट्राई टू से दैट कि इट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपका 1 2 3 हो गया। एंड सपोज इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन p ऑफ x कॉमा y, और यहां पर क्या है कि x इंटू वाई इट इज लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है, अब अगर मैं पहले ये चीज पूछता हूं कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल ऑफ y एंड ऑल ऑफ x, अब ना ऑर्डर चेंज हो गया। अब जो y जो होगा वो पहले स्टार्ट करेगा एज कंपेयर टू x। अब यहां पर x आ गया, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3।
अब क्या होगा, y की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू 1 हो गई. सो यहां पर इट विल कैलकुलेट लाइक दिस, y इट इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1. सो 1 into 1 इट इज लेस देन और इक्वल टू 9. ठीक है. इन द सेम वे नाउ द y विल बिकम 1. ठीक है. हाँ नवनीत बता रहा हूं. ठीक है, बता रहा हूं. आगे है. So 1 into 2 less than or equal to 9. 1 into 3 less than or equal to 9. 2 into 1 less than or equal to 9. 2 into 2, 2 into 3. एक्चुअली आपको सेम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आएगा, बट x जो स्टार्ट कर रहा था अब वो y स्टार्ट करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर आपको समझने वाली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेसिकली आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल ऑफ y एंड ऑल ऑफ x, ये ट्रू कब होता है, when it will become a true. Actually it will become a true when every edges is going to be true. So when all edges will become true. ठीक है. when all edges will be true, when all edges will be true, तभी जाके ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा. जब मैं अगर ये लिखूंगा कि फॉर ऑल ऑफ y एंड फॉर ऑल ऑफ x when it will become a false, तो सेम कॉन्सेप्ट है. when it will see at least one edge is false, when at least one edge is false, at least, ठीक है, वन एज इज फॉल्स, तभी जाके ये क्या होगा, फॉल्स होगा. बट द ओनली थिंग इज बेसिकली जो वहां पर, ठीक है, कमेंट मत करो. देखो आपको बस इतना समझना है कि जब आप ना ये ऑर्डर चेंज करते हो तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम x इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम y. तो अब ये ट्रू कब होगा, when it will become a true, it will become a true when all edges will be true. when it will become a false when at least one edge is basically the false. ठीक है. सम्राट आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, उस पर डाउट है, मैं बता रहा हूं, आई विल ट्राई टू क्लियर इट. ये वाला जब आपने एग्जाम्पल देखा तो इसमें पहले x था और इसमें पहले y था. ये वाला एक एग्जाम्पल देखा जिसमें आपने पहले x था और आपका पहले y था. ठीक है. अब जरा समझने की कोशिश करना कि इस वाले में, सुनना, अब अगर मुझे दोनों चीज को रिलेट करना है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब मैंने अगर डोमेन फिक्स कर दिया, ठीक है, डोमेन फिक्स कर दिया 1 2 3 वाला. अब अगर मैंने आपका ओपन स्टेटमेंट भी फिक्स कर दिया, और व्हाट इज दैट, x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9. अब अगर मैं ये चीज लिखता हूं फॉर ऑल ऑफ y फॉर ऑल ऑफ x, क्या फॉर ऑल ऑफ x फॉर ऑल ऑफ y, क्या ये इसको इंप्लाई करेगा या नहीं करेगा. सी इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, अरे गौरव रुक जा यार, रुक जा, बता रहा हूं. फॉर ऑल ऑफ x फॉर ऑल ऑफ y, क्या ये इसको इंप्लाई करेगा या नहीं करेगा. अकॉर्डिंग टू द इन्फरेंस रूल, लेट्स टेक द लेफ्ट वैल्यू एज ए ट्रू. अगर आप लेफ्ट वाली वैल्यू ट्रू ले रहे हो तो ये x हो गया और ये y हो गया. ठीक है. जब ये x हो गया और ये y हो गया तो देखिए, ये देखना आपका डोमेन फिक्स है. ठीक है. आपका, ठीक है, आपका जो है वो डोमेन फिक्स है, आपका ओपन स्टेटमेंट फिक्स है, आपका प्रेडिकेट वेरिएबल फिक्स है. अब आप इसको ट्रू ले रहे हो, इंटेंशनली ट्रू ले रहे हो. जब आप इसको इंटेंशनली ट्रू लोगे तो ये पूरे के पूरे 9 एजेस क्या होंगे, आपका ट्रू होगा. कंफर्म, पूरा का पूरा 9 एजेस आपका ट्रू होगा. जब पूरा का पूरा 9 एजेस ट्रू होगा तो इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, बस देखो सारे एजेस ट्रू हैं, उसको अब जब रोटेट करोगे तो क्या कोई एज फॉल्स आएगा, नहीं आएगा ना. एग्जाम्पल के लिए यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखो इफ आई विल ट्राई टू रोटेट दिस, अब मैं ना इसको ऐसे रोटेट करूंगा, सपोज इफ आई विल ट्राई टू रोटेट दिस, तो अगर सारे एजेस के हैं ग्रीन कलर में, सारे एजेस ग्रीन कलर का मतलब है सारे एजेस ट्रू हैं. जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉल्स आएगा, नहीं आएगा. स्टिल द होल एजेस विल बी ट्रू. सो दैट इज व्हाई व्हेन दिस वन विल बिकम अ ट्रू, जब ये 9 के 9 एजेस ट्रू होंगे 100%, व्हेन यू विल रोटेट इट स्टिल इट विल बिकम अ ट्रू. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम अ ट्रू. तो ये हमने लेफ्ट से राइट में ट्रू किया. अब लेट्स कंसीडर कि अगर मैं इसको फॉल्स लेता हूं तो फॉल्स लेने का मतलब क्या है. यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ये आपका x हो गया पूरा, ये आपका y हो गया पूरा. तो ये x हो गया और ये y हो गया. इसमें बहुत सारे ग्रीन है और एक रेड भी है. क्यों, फॉल्स लेने पे. जब मैं रोटेट करूंगा तो वो जो रेड वाला एज है वो स्टिल इट विल बी अवेलेबल. एग्जाम्पल के लिए यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखो यहां पर ये वाला क्या है कि यहां पर बहुत सारे रेड है. एक एग्जांपल ये लेता हूं. अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहां पर x है, यहां पर y है, एंड ग्रीन वाले आपको ट्रू डिफाइन कर रहे हैं और रेड वाला आपका फॉल्स डिफाइन कर रहा है.
व्हेन यू विल ट्राई टू रोटेट इट, जब आप इसको रोटेट करोगे स्टिल आपका क्या होगा, दिस रेड लाइन विल बी अवेलेबल. सो दैट इज वाई जब आप इसको ट्रू ले रहे हो तो ये ट्रू होगा, जब आप इसको फॉल्स ले रहे हो तो स्टिल इट विल बी गिविंग मी फॉल्स. तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों का सेम बिहेवियर है. दैट इज वाई आई कैन से दैट कि फॉर ऑल ऑफ एक्स फॉर ऑल ऑफ वाई इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल ऑफ वाई एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स. सो बेसिकली ये आपका वी जस्ट डिराइव द थ्योरम कि बेसिकली जब कभी भी आपका इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, देन यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. शशांक, वो जो कॉमिटेटिव, शशांक और कोई और पूछ रहा था, वो जो कॉमिटेटिव वाला है दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, वो है थोड़ा आगे है भाई. मेरे को फिलहाल के लिए सिर्फ ये पढ़ाने दो कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टाइप 1 क्वांटिफायर, इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, it does not have any problem. So if you will change the order of the quantifier, ठीक है, if you will change the order of the quantifier, it does not create any particular problem. So that is why for all of x and for all of y 100% it will become a true, 100% it will become a true. आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, आप अगर देखो, आप ये सोच रहे हो कि सर अगर मैं ये ले लिया एक एग्जांपल के लिए, अगर ये चीज ट्रू हुई तो 100% इसके लिए भी ट्रू होगा, 100% इसके लिए भी ट्रू होगा. इसके लिए अगर फॉल्स हुआ तो 100% सेकंड वाले के लिए भी फॉल्स होगा. ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट अ ओपन स्टेटमेंट. जिन ओपन स्टेटमेंट, अच्छा या तो आपका ओपन स्टेटमेंट ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है. अगर आपका ओपन स्टेटमेंट ट्रू आएगा तो उसके लिए ये वाला भी ओपन स्टेटमेंट आपको ट्रू ही देगा. अगर ऐसा हो सकता है कि किसी भी ओपन स्टेटमेंट में ये वाला फॉल्स हो जाए, डोमेन चेंज करके कर लो, तो उस हिसाब से ये वाला भी फॉल्स होगा. आप अगर कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है, आप अगर कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे जहां पर, जैसे आपने कोई अगर एक एग्जाम्पल लिख लिया शशांक, तो उसमें आपने जो भी एग्जाम्पल लिया अगर उसके लिए फॉल्स है तो 100% राइट वाला, इसका ही तो मतलब इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. अगर वो इसके लिए ट्रू कर रहा है तो 100% इसके लिए भी ट्रू करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल इक्विवेलेंट. इसका ही मतलब होता है लॉजिकल इक्विवेलेंट का. अगर जिन चीज के लिए ये ट्रू करेगा उन चीज के लिए ये भी ट्रू करेगा, जिन चीज के लिए ये फॉल्स करेगा. आप अगर कोई ऐसा एग्जांपल लोगे जहां पर ये फॉल्स कर रहा है, तब आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट नहीं है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आप जाके इससे भी पूछोगे तो भी बोलेगा भाई फॉल्स ही होगा. वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. बेसिकली दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ना इसको इस तरीके से लिख सकते हो. देखो, अगर कोई चीज लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है तो आप ना उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो. मतलब इसको भी लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो. ठीक है. तो जो भी चीज, देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि दिस वन इज बेसिकली सेम एज दिस. ठीक है, ये दोनों सेम है. आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख लो या फिर डबल इंप्लीकेशन लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सप्रेशन दे आर बेसिकली द सेम. दोनों डोमेन जो होगा वो आपका सेपरेट नहीं होगा. द डोमेन विल नॉट बिकम अ सेम, डोमेन विल नॉट बिकम अ डिफरेंट. अगर आप डोमेन चेंज करोगे तो ये जो रिलेशन मैंने स्टेब्लिश किया है, दिस रिलेशंस विल नॉट बी एग्जिस्टिंग. आप अगर देखो, इसके लिए कैसा हो सकता है, इसके लिए आप अगर डोमेन में, इसके लिए डोमेन चेंज करोगे तो कभी कभी ये ट्रू दे देगा. आप अगर इसका डोमेन चेंज करोगे तो ये किसके लिए फॉल्स दे देगा. ये क्लास जब मैं प्रेडिकेट लॉजिक बता रहा था तब मैं आपको बड़ा ही स्ट्रिक्टली बोला था. आई टोल्ड यू वेरी स्ट्रिक्टली कि यू हैव टू फिक्स द डोमेन, देन यू हैव टू इवैल्यूएट एनी थ्योरम. तो सबसे पहले तो आप ना ये स्टेटमेंट पूछना ही बंद कर दो कि सर मैं इसके लिए डोमेन चेंज कर लूंगा तो क्या होगा, इसके लिए डोमेन चेंज कर लूंगा तो क्या होगा. नो, यू डू नॉट हैव टू चेंज द डोमेन, यू हैव टू फिक्स द डोमेन, देन ओनली यू हैव टू इवैल्यूएट. अब जैसे तुम लड़ाई करने जाओ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल. अब तुम ना एक एग्जाम्पल देखो. अब जैसे तुम लड़ाई करने गए कॉलेज में, ठीक है, अब तुम गए, आप 110 किलो का एक आदमी आ गया, बोले चलो इससे साथ लड़ाई करो. वो राजपाल यादव वाला मूवी नहीं है, मैं लड़ूंगा शीतल से. शीतल आता है 110 किलो का, 6 फुट 6 5 6 4. आप बोलोगे कि यार ये तो कोई लड़ाई हुई नहीं, इसका मतलब ही नहीं हुआ. लड़ाई कैसी होती है, जैसे ओलंपिक्स में भी देखते हो आप लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलता है कि भाई 45 किलो की कैटेगरी में 2 लोग लड़ाई करेंगे. तो सबसे पहले 45 किलो फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसमें जो लड़ता है फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं. समझ में आया. तो वैसे ही जब आप डोमेन फिक्स करोगे तो ही इन दोनों को लड़वाओगे. अब इसके लिए डोमेन कुछ और है, इसके लिए डोमेन कुछ और है, तब आप यू कैनॉट इवैल्यूएट, यू कैनॉट इवैल्यूएट एनीथिंग इनटू दैट. So that is why you will be getting this particular topic for all of x, for all of y, for all of y, for all of x.
देखो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी मांग रहे हो मुझसे, सबको आपको सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। अब जैसे आपने देखा गेटोपीडिया भी है, अब आपकी टेस्ट सीरीज भी जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़े से इन्वॉल्व, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी मैंने बोला है, वो भी आपको मिल जाएगी, आप ना परेशान मत हुआ करो। हाँ बस वही है कि आप बोलोगे कि सर अगर साथ में मिल जाता तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप ये भी तो सोचो ना कि गेट का जो एग्जाम, प्रैक्टिस तो आपको रोज डीपीपी मिल ही रही है, प्रैक्टिस तो हो ही रहा है आपका, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोच रहे हो कि बहुत सारे मिल जाए तो हम निपटा दे इसको। तब आप ये सोच रहे हो कि गेट एग्जामिनेशन में जो 65 क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट के नहीं होते ना, वो तो ब्लंडर होता है पूरा, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉल्व किया तो दूसरा डीबीएमएस का आ गया, तो आपका दिमाग तुरंत स्विच होना चाहिए डीबीएमएस में। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा तुरंत स्विच होना चाहिए डीबीएमएस में, डीबीएमएस पढ़ा तुरंत स्विच होना चाहिए सीएन में, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आपको जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दूंगा तो मैं मिक्स करके दूंगा, एक ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन तो तुरंत स्विच कर दूंगा लॉजिक का, तो आप लोग अभी से ही वो चीज थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखते जाओ। अच्छा गेटोपीडिया नहीं पता आप लोगों को, अरे कल हमने लॉन्च किया गेटोपीडिया। गेटोपीडिया इज बेसिकली 600 पेजेस का, आपको हैंडबुक बोल सकते हो या शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, ठीक है, आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है। व्हेन यू विल गो टू फाइल्स लाइब्रेरी सेक्शन में गेट जोन करके, फिर उसमें कंप्यूटर साइंस जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको गेटोपीडिया मिलेगा। तो उसमें ऑलरेडी लॉजिक के सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे ये वाला चीज भी वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। और ठीक है, और फिर आपका लॉजिक में इन्फ्रेंस रूल के जो आप लोगों ने सारे फॉर्मूलेज देखे, वो इन्फ्रेंस रूल के भी सारे फॉर्मूलेज है, ग्राफ थ्योरी के भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं वहां पर, सारे थ्योरम्स हैं। अच्छा डीपी में कुछ सॉल्यूशंस रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं वेरीफाई करवा के अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, और उसका जब वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है संकेत, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका टाइप 1 वाला नेस्टेड क्वांटिफायर। अब टाइप 2 की तरह जाए, हार्ड कॉपी का मैं अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, ठीक है, आई 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 कैन ओनली प्रॉमिस विच आई एम नोइंग, ठीक है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा अब जो जाएंगे व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ना नेस्टेड क्वांटी, अच्छा एक दूसरा क्लास बनवा लूं क्या, जिसमें सिर्फ मैं आपके ये बताऊं कि डीपीपी क्या है, ये क्या है। आज इंडिया हार गई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अरे मत पढ़ो मत पढ़ो अंकित, छोड़ दो सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, भाग जाओ दुनिया से, हिमालय जाओ, हिमालय बैठ जाओ, जाओ, ठीक है। सो सबका अलग अलग कैटेगरीज है, तुम लोग बुलवाते बहुत हो मुझसे। अब मैं पढ़ाऊं कि तुम लोगों का ये कमेंट जो है देख तू, बहुत दिक्कत है तुम लोगों के साथ, पता नहीं तुम लोग, मेरे को बात ही नहीं करनी तुम लोगों से, बहुत गंदे हो तुम लोग, परेशान कर देते हो तुम लोग। कैसे तुम ना मिले थे, भी चल पे यार। यहां पर देखो बच्चे लोग, बस हो गया, रेडी हो गया अपना, चलो पढ़ते हैं। ठीक है चलो, व्हाट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट वाई का, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई का। सो व्हाट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कमेंट मत करो यार, आप पढ़ लो, फोकस, मैजिक देखोगे, फोकस एवरीवन, कमेंट नहीं, ये देखो मैजिक,
1 2 3. देखो, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू रीड इट. सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ वी कैन ट्राई टू रीड इट कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देन देयर एग्जिस्ट वाई. देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट इट शुड बी ट्रू फॉर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई. या तो ऐसा पढ़ सकते हो, और अनदर वे ऑफ रीडिंग इट, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वाई, जिसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वाई, वन वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू, दैट इज पी ऑफ एक्स कॉमा वाई. सो हियर यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट कि देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, at least one value of x, at least one value of y, जिसके लिए p of x comma y it should be true. So reading is very very important. ठीक है, reading is very very important. अब what other way of writing की for sum of x, ठीक है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ट्राई टू रीड इट. मतलब आप ना उसका सिग्नेचर स्टेटमेंट ही बना लो. जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे को पढ़ना है देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम. कुछ बच्चे दे आर हैंडलिंग दिस की फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वाई के लिए ट्रू होना चाहिए. और कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि भाई सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, ठीक है, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई such that it should be true, p of x comma y जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए. for some value of x, some value of y, sum of x, sum of y, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि some value of x, ठीक है, some value of x, some value of y, some value of y, ठीक है. तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू, p ऑफ x कॉमा y. तो आप ना यू जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन स्टेटमेंट, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और यू जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन स्टेटमेंट कि आपको क्या पढ़ना है. आपको अगर ये वाला पढ़ना है तो कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आपको, आप ना ये जाओ और ये पढ़ो. आपको अगर ये वाला पढ़ना है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको ऐश्वर्या अच्छी लगती शादी कर लो, आपको बबीता जी अच्छी लगती है शादी कर लो, ठीक है. तो देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, इसके लिए ट्रू होना चाहिए. एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वाई के लिए ट्रू होना चाहिए. हियर सम वैल्यू ऑफ एक्स, सम वैल्यू ऑफ वाई के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू. अब चल के देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. सो व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं डोमेन में लिखता हूं एलिमेंट्स 1 2 एंड देन 3, एंड इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन की p ऑफ x कॉमा वाई, हियर यू विल बी गेटिंग x इंटू वाई, इट इज इक्वल्स टू 4. ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y. तो हियर यू विल गेट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज ऑल्सो 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3. तो ये कहेगा कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन अबाउट इट. ठीक है, अब क्या करना है, मतलब x इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू 4. तो x इंटू वाई क्या होगा आपका, 4 आएगा क्या, नहीं. वाई, बिकॉज जब आप x इक्वल्स टू 1 लोगे और y इक्वल्स टू 1 लोगे, तो हियर यू विल गेट 1 इंटू 1, इट यू विल बी गेटिंग आंसर विच इज नथिंग बट 4. तो ये वाला जो स्टेटमेंट आएगा, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली इट विल बिकम अ फॉल्स. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द सेकेंड वन. ओए x इंटू वाई में लगा दिया, ओए बेटा यहां जाओ, ठीक है. नाउ इट विल बी गोइंग फॉर 1 इंटू 2 के लिए. तो अब ना ये 1 इंटू 2 के लिए चेक करेगा, सेम प्रोसीजर होगा यहां पर भी. तो यहां व्हाट यू कैन राइट इट डाउन, x इक्वल्स टू 1 एंड देन y इक्वल्स टू 2. So in that manner 1 int is equals to 2, that is equals to 4. Again this statement will become false. अब वो 1 इंटू 3 के लिए भी चेक करेगा, फिर 2 इंटू 1 के लिए भी चेक करेगा. अब आएगा आपका क्या, 2 इंटू 2 वाला. जब आपका 2 इंटू 2 वाला आएगा तो इसके लिए कलर चेंज होके वो आपको ट्रू दे देगा कि भाई इसके लिए वो ट्रू करा देगा. तो क्या सर, अगर वो ट्रू हो गया तो क्या वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, नो, इट विल नॉट बी स्टॉपिंग हियर. अगेन इट विल गोइंग एंड इट विल बी कैलकुलेटिंग. सर आई एम हैविंग अ डाउट, अगर उसको ट्रू मिल गया, वाई इट इज नॉट स्टॉपिंग, वाई इट इज नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि वो तो एक ही वैल्यू की तलाश कर रहा है. नहीं 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 नहीं, एक वैल्यू की तलाश नहीं कर रहा है, कम से कम एक वैल्यू की तलाश कर रहा है, इसीलिए उसको वर्ड दिया गया है एटलीस्ट. समझ में आ गया. देन व्हाट वी कैन ट्राई टू से दैट कि अब वो 2 इंटू 3 के लिए जाएगा और 2 इंटू 3 के लिए ट्राई करेगा, तो इसके लिए भी क्या आएगा, यू विल बी गेटिंग अ फॉल्स. फिर 3 इंटू 1 के लिए इट विल ट्राई, फिर 3 इंटू 2 के लिए इट विल ट्राई, फॉर 3 इंटू 3 के लिए इट विल बी ट्राइंग.
तो अब ये वाले रिप्रेजेंटेशन में आपको सारा फॉल्स आएगा, मतलब x इंटू वाई, मतलब क्या कोई ऐसे दो एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको आंसर में 4 आता है? हाँ, ऐसे वो दो एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने में आपको आता है 4, उसकी वैल्यू है। ये कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ इसके लिए ही ट्रू देगा, बाकी का, ठीक है, इसके लिए ही वो ट्रू देगा और बाकी के किसी भी स्टेटमेंट के लिए वो फॉल्स देगा, मतलब बाकी के किसी भी एजेस के लिए वो क्या करेगा, वो आपका फॉल्स देगा। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ना हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कब आपका ट्रू होता है और ये कब आपका फॉल्स होता है। जब मैं लिखूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स ऑल ऑफ वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू तभी होगा जब कितना आना चाहिए, व्हेन एटलीस्ट वन एज इज फॉल्स, ठीक है, सॉरी, एटलीस्ट वन एज इज ट्रू, व्हेन एटलीस्ट वन एज इज ट्रू, व्हेन एटलीस्ट one edge is true, one edge is true, when at least one edge is true, then only it will become a true, otherwise it will not become a true. So if you will try to understand the diagram representation of it, तो इसका diagram representation में वो क्या find out करना सोचेगा, इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में इट विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई यहां पे बहुत सारे फॉल्स मिले, मतलब एक्चुअली वो ट्राई तो पूरा 9 एजेस ही करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में ना एटलीस्ट वन वाला जो चीज है वो आपका रिप्रेजेंट करवा रहा है। जब वो एटलीस्ट वन एज देख लिया, जब यहां पर वो, ठीक है, जब वो एटलीस्ट वन एज देख लिया, व्हेन इट विल ट्राई टू सी एटलीस्ट वन एज, मतलब दो एजेस भी ट्रू हो सकते हैं। यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है कि वो इसके लिए आपका ट्रू आ गया, ये वाले वैल्यूज के लिए, ये वाले वैल्यूज के लिए और ये वाले वैल्यूज के लिए भी ट्रू आ गया। सो व्हेन ठीक है, ठीक है, व्हेन एटलीस्ट वन एज इज ट्रू, जब कम से कम एक एज आपका ट्रू आएगा तो ही जाके देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई इट विल बिकम ए ट्रू, अदरवाइज इट विल नॉट बिकम ए ट्रू। व्हेन इट विल बिकम अ फॉल्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, ये आपका फॉल्स तभी आएगा जब व्हेन ऑल एजेस विल बिकम अ फॉल्स, ठीक है, हियर यू कैन राइट व्हेन ऑल एजेस विल बिकम, व्हेन ऑल एजेस will be false, when all edges will become a false then only it will become a false, otherwise it will not become a true, ठीक है। तो जैसे ये हो गया और ये हो गया, when you will try to represent the diagram, जब ना आप इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करवाओगे तो how the diagram will be representing, ठीक है, how the diagrams will be representing, so here you will be having this particular diagram representation, तो ये सारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर सारा का सारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अब ना मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं, इसमें हर एक एज के बीच में और लगा हुआ है, मतलब जैसे ये रेड वाली एज है, इस रेड वाली एज के बाद में अगर कुछ आता है तो उसके बीच में लगा हुआ है और, मतलब व्हेन यू विल ट्राई टू गो इनसाइड अबाउट इट, जब आप इसके और भी अंदर झांक के देखोगे तो ये एज, पहली वाली एज और दूसरी वाली एज के बीच में और लगा हुआ है, दिस एज और 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 दिस एज, और जैसे ही वो ये वाली एज देखेगा उसके लिए ट्रू है तो द होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। यहां पर भी हर एक एज के बीच में वो क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। दूसरे तरीके से इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर x इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू 4, तो जब ना आप x इक्वल्स टू 1 लिखते हो और y इक्वल्स टू 1 लिखते हो तब ना आपकी वैल्यू आती है कि p1, 1, फिर उसके बाद में आपकी वैल्यू आती है और, तब आपकी वैल्यू आती है p1, 2, मतलब x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 के लिए आपका ट्रू आता है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 के लिए ये आएगा, फिर आपका और आएगा, एंड हियर इट विल बी राइटिंग की p ऑफ 1, 3, फिर इसके बाद में आपका आएगा दैट इज, समझ रहा है ये चीज, क्योंकि एट द एंड देयर एग्जिस्ट के बीच में है क्या, एट द एंड देयर एग्जिस्ट के बीच में आपका और लगा हुआ है, तो यहां पर हियर यू विल बी गेटिंग p2, 1, ठीक उसी तरीके से और तो अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी ट्रू आ जाए, जैसे कि अगर p2, 2 के लिए ट्रू आ गया, मतलब हर एक एज के बीच में ट्रू लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि ये वाला एग्जांपल हमने यहां पर दिया था, अब जैसे ये वाला एग्जांपल है फॉर ऑल ऑफ एक्स और ऑल ऑफ वाई, तो इसमें हर एक एज के बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब दिस वाला एज एंड दिस वाला एज, मतलब व्हेन यू विल ट्राई टू गो फॉर अ रिप्रेजेंटेशन, तो ये वाले एज फिर बाद में, फिर ये वाला एज, फिर बाद में एंड, फिर ये वाला एज, कहने का मतलब है कि ये वैल्यूज के ऊपर लगा हुआ है कि जब उसकी वैल्यू 1 और 1 होगी,
जब उसकी वैल्यू 1 और 2 होगी, जब उसकी वैल्यू 1 और 3 होगी, तो इसमें कोई भी एक एज जो होगा वो आपका फॉल्स दे देगा, देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स। ये ट्रू कब होगा? जब सारे के सारे आपके ट्रू होंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट, कि इसका जो इनसाइड स्टोरी है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू गेट इट, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। तो ये आपका ट्रू कब होगा? when everything will become a true, when this one will become a false, when everything will become a false। क्यों? क्योंकि inside you will have the or condition। तो ये आपका ट्रू तभी होगा जब कम से कम एक एज उसको ट्रू मिल जाएगा। ये आपका ट्रू तब होगा, ये आपका फॉल्स तब होगा जब सारे के सारे एजेस आपके फॉल्स हो जाए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन समथिंग, ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन समथिंग कि लेट्स कंसीडर कि डोमेन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड योर प्रेडिकेट वेरिएबल इज p ऑफ, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस योर प्रेडिकेट वेरिएबल इज इंस्टेड ऑफ p m comma n where m into n it is equals to 1। so there exist of m, there exist of n, can we write m into n it is equals to 1। so what is the value of this statement? The value of this statement is basically true। और वो कौन सी वैल्यू होगी आपकी? जब आप m equals to 1 लोगे और n equals to 1 लोगे। तो even if you will change the variable it does not matter, but the order of variable it is very important। जब आप पहले m लिखोगे तो इसका जो क्वांटिफायर होगा it has to be m only। जब आप n लिखोगे तो जो दूसरा वाला क्वांटिफायर होगा, ठीक है, again that is also going to be n। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू मेंटेन इट कि व्हाट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन। अब ना जैसे दूसरा मैं एक एग्जांपल लूं कि योर डोमेन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, योर डोमेन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड हियर इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि p ऑफ x इनटू y, ये आपका प्रेडिकेट वेरिएबल है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि लेट्स कंसीडर कि y इज डिवाइडिंग x और आपको कुछ तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो है कि y जो है वो x को डिवाइड कर दे रहा है और उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर होना चाहिए, या माइनस में हो या कुछ भी हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं अगर लिखूं कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x, देयर एग्जिस्ट ऑफ y, क्या कोई हमारे पास इंटीजर ऐसा है, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ y विच कैन डिवाइड एनी वैल्यू ऑफ x? क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है, क्या कोई एक ऐसी y की वैल्यू है जहां पर y जो है वो x को डिवाइड कर दे? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे अगर मैं ये x ले लूं और ये y ले लूं तो यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 1, और यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है, क्या कोई ऐसी y की वैल्यू है जो इसको डिवाइड कर दे? ठीक है, क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है, क्या कोई ऐसी x की, हाँ दैट इज एटलीस्ट 1, बट यू विल ऑल्सो गेट -1 एंड -1, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड इट आउट कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी मिल जाए। यहां पर इफ यू ट्राई टू टेक द वैल्यू ऑफ x इज बेसिकली 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज बेसिकली 2, या तो वैल्यू ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 6 और y की वैल्यू यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो गोइंग्स टू बी ट्रू, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग्स टू बी ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, आपका ट्रू होगा। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x, देयर एग्जिस्ट ऑफ y, क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है, क्या कोई एक ऐसी y की वैल्यू है वेयर यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यस, वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ये इसके लिए ट्रू होगा। और अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट इट दिस। कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन? ठीक है, ओके, दिस इज योर डोमेन। डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स। यू जस्ट ट्राई टू टेल मी, अगर मैं ये वाला की इक्वेशन लिखता हूं कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x, देयर एग्जिस्ट ऑफ y, ठीक है, डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर, क्या कोई एक ऐसी x की वैल्यू है, क्या कोई एक ऐसी y की वैल्यू है जो ये वाले इक्वेशन को क्या करे, आपको सेटिस्फाई करके दे दे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी विल ट्राई टू टेक बोथ द थिंग्स। I will try to take it 2 of x plus 1 it is equals to 6 and then 3 of x plus 2 it is equals to 5. ठीक है, तो if you will try to, ठीक है, if you will try to understand, or I will try to write down like this, 2 of x plus y it is equals to 6 and 3 of x plus
2y इट इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, लेट्स कंसीडर उसमें एक ही वेरिएबल था ना, तो 2 of x plus y इट इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 of x plus 2y इट इज इक्वल्स टू 10. अगर मुझे मुझे ऐसी x की वैल्यू मिल सकती है, क्या मुझे कोई ऐसी y की वैल्यू मिल सकती है दैट विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो व्हाट आई कैन राइट इट डाउन कि 2 of x plus y इट इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 of x plus 2y इट इज इक्वल्स टू 10. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो ये वाले इक्वेशन में आई विल मल्टीप्लाई बाई 2. व्हेन आई विल मल्टीप्लाई बाई 2, 4 of x plus here I will get 2y and then this one will become 12. So if I will try to minus it, ठीक है, if I will try to minus it, sorry, here I will get minus of x and then this one will get out and here I will be getting minus 2. So value of x I will be getting is 2. अब I will try to substitute in the first equation. So 2 into 2 plus y it is equals to 6. So this one will become 4 plus y it is equals to 6. So the value of y you will be getting is basically 2. ठीक है, तो जब आपने जरा इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करो तो यहां पर आपको ट्रू आ जाएगा व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज आल्सो गोइंग टू बी 2. देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अंडरस्टूड एवरीवन? कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, सी डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर x और y की वैल्यू इंटीजर नहीं आती, ये x और y की वैल्यू इंटीजर आएगी तो ही ये ट्रू होगा. अगर x और y की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है देन इट विल नॉट बिकम ए ट्रू. ठीक है, इसकी वैल्यू जब इंटीजर आएगी देन ओनली इट विल बिकम ए ट्रू. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट, दिस होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू. So that is why this statement will become what? This statement will become a true. Otherwise, this will not become a true. ठीक है? In that manner, we can try to understand about this particular equation कि ये कब true होगा आपका और ये कब false होगा. I think this is clear to each and every person who are watching this video. है कि नहीं भाई लोग? Clear हो गया everyone? पहले क्यों ना मिले तुम. ए बाबा नहीं लिखने का, बाबा सर लिखा करो यार. यस बाबा, बाबा सर बोलो यार, मतलब फर्क नहीं पड़ता लेकिन सब बाबा ही बोलने लगे. ए बाबा इधर, ए बाबा इधर, ए बाबा, बाबा. तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी. सर दुखी तो आप हो, दिखाते नहीं हो क्या भाई? मैं दुखी नहीं हूं भाई, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बहुत खुश इंसान हूं. ऐसा कितने गंदे लोग हो यार तुम लोग, ये सब मत बोला करो. ठीक है, मैं बहुत सही, बहुत खुश इंसान हूं. दाढ़ी रखने से दुख थोड़ी होता है. मैं बताता हूं, जब आप दाढ़ी रखते हो देयर आर सो मेनी एडवांटेज. द सोल, अब छोड़ो, अभी तुम लोग फिलॉसफी नहीं बताऊंगा. आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है व्हेन यू विल पुट दिस. ठीक है, चलो अभी तुम लोग से बात करूंगा तो तुम लोग फिर कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, तो उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे, हम कुछ और पढ़ते हैं. देखो टाइप 2 में हमने देखा देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई. अब क्या होगा, लेट्स चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर. सपोज इफ आई विल बी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर एंड लेट्स कंसीडर कि इफ आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, कैन वी से दैट कि देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स. You just try to understand कि whether this is going to be true or not. ठीक है, कमेंट मत करो. ए फोकस, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई.
अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, सपोज इफ आई विल से दैट कि दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ए ट्रू, अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू? 100%। क्यों? क्योंकि जब ये वाला स्टेटमेंट आएगा ट्रू, तो इसमें के इसके डायग्राम में, ट्राई टू विजुअलाइज इट, ट्राई टू हैव अ विजुअलाइजेशन, तो इसके डायग्राम में यू विल गेट वन एज विच इज हैविंग अ ग्रीन लाइट, आई मीन ग्रीन लाइट रिप्रेजेंटेशन. व्हेन यू विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर, अगेन इट विल हैव अ सेम ग्रीन लाइट रिप्रेजेंटेशन. तो व्हेन यू विल टेक दिस स्टेटमेंट एज अ ट्रू, ठीक है, दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम ए ट्रू. अच्छा, जब ना मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखूंगा, तो 100% दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम अ फॉल्स. सो व्हाट वी कैन से दैट कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, there exist of y, this is logically equivalent to there exist of y and then there exist of x. Please reply me that you have understood this particular representation. ठीक है, ठीक है, तो you just try to understand कि there exist of x, there exist of y. ठीक है, तो इन, ठीक है, अरे वो टाइप 3 है, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल ऑफ वाई, ये कल पढ़ाऊंगा मैं. फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, ये कल पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ आज 4 ही टाइप कवर कर रहा हूं. तो देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स. योर डोमेन शुड बी फिक्स. ठीक है, योर डोमेन शुड बी फिक्स. इन दैट मैनर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब मैं आपसे जरा नया स्टेटमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूं, और वो नया स्टेटमेंट ये है कि जब आप डोमेन को फिक्स कर दो, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आप डोमेन को फिक्स कर दो, ठीक है, जब आप प्रेडिकेट वेरिएबल को, ध्यान से सुनना, बहुत मजे की बात है नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, जब आप डोमेन को फिक्स कर दो, जब आप प्रेडिकेट वेरिएबल को भी फिक्स कर दो, जब ये दोनों को आप अगर फिक्स कर दोगे, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट, फिक्स कर दो उन दोनों को, तब क्या होता है? तब अगर मैं ये चीज लिखूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, ऑल ऑफ वाई, कैन वी से दैट इट कैन इंप्लाई देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई. अब ना जरा ध्यान से सुनना मेरा नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट. इन्फरेंस रूल कहता है कि आप इसको ट्रू ले लो. जब इन्फरेंस रूल कहेगा कि आप इसको ट्रू लो, ले लिया सर, चलो ट्रू, सर ले लिया ट्रू, ये अगर ट्रू होगा तो इसके आपके सारे के सारे 9 एजेस क्या होंगे? आपका ट्रू होगा. सर डोमेन चेंज है, मार खाओगे, डोमेन फिक्स है, इसके लिए भी डोमेन फिक्स है, इसके लिए भी डोमेन फिक्स है. सर इसके लिए भी प्रेडिकेट वेरिएबल और ओपन स्टेटमेंट फिक्स है, इसके लिए भी प्रेडिकेट वेरिएबल और ओपन स्टेटमेंट फिक्स है. अब क्या होगा? इसको ट्रू ले लो. सुनो, ये डोमेन इसका भी फिक्स है, प्रेडिकेट वेरिएबल इसका भी फिक्स है, मतलब डोमेन, प्रेडिकेट वेरिएबल, ओपन स्टेटमेंट सेम है दोनों के लिए. 45 किलो की कैटेगरी फिक्स कर दिया आपने. अब क्या होगा? इन्फरेंस रूल कहता है कि इसको ट्रू ले लो. जब आप इसको ट्रू लोगे तो ये ट्रू कब होगा? जब सारे के सारे 9 एजेस ट्रू हो जाएंगे. भाई जब सारे के सारे 9 एजेस ट्रू हैं, ये कितना, इसका औकात ही क्या है, इसकी डिमांड कितनी है? 1 एज की, तो 100% ये वाला भी ट्रू होगा. सो दैट इज वाई this statement, this one will imply this. I hope everybody has understood this statement. But उसके पहले there is one more thing that I just want to tell you कि भाई for all of x, all of y, it should be logically equivalent to for all of y and for all of x. कल ना मैंने एक चीज बताई थी, आप इंग्लिश स्टेटमेंट को इक्वल्स टू लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, ऐसा कुछ तो बताया था मैंने कल कि इंग्लिश स्टेटमेंट से लॉजिकल स्टेटमेंट होता है. तो आप इंग्लिश स्टेटमेंट, जब अगर कोई दो चीज इक्वल होती है तो एक को हटा के दूसरे के जगह पे लिख सकते हैं. जैसे कि मैं अगर बोलूं 5 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का नोट, तो दोनों इक्वल ही हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. तो मैं 5 रुपए का कॉइन हटा के 5 रुपए का नोट भी रखूंगा तो भी मेरे को दुकानदार सामान देगा. तो अगर मैं बोलूं ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो कैन आई से दैट कि भाई ये भी तो पॉसिबल है, फॉर ऑल ऑफ वाई, फॉर ऑल ऑफ एक्स,
will also implies there exist of x, there exist of y, क्योंकि ये भी 9 एज ट्रू देगा और उसको कितना चाहिए, एक ही एज के लिए ट्रू चाहिए। अच्छा, अब तो ये दोनों चीजें जो हो गई वो देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई के लिए हो गई, जहां पर इस चीज को मैंने क्या किया था, इस चीज को मैंने क्या किया था, फिक्स किया था। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, इवन इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स, फॉर ऑल ऑफ वाई कैन ऑल्सो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, और फॉर ऑल ऑफ वाई एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स can also implies there exist of y, ठीक है, there exist of y and then there exist of x. So please let me know that you have understood this all the theorems. मतलब ये तो देखो, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, ये ऊपर नीचे वाला इक्विवेलेंट है, तो एक को हटा के दूसरा लिख ही सकते हैं। ये दोनों भी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, तो इसको हटा के, अच्छा ये तो एक ही चीज है बेसिकली, ये तो एक ही चीज है ना दोस्त, ठीक है, तो इसके जगह पे तो हम कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, ये दोनों इक्विवेलेंट है तो एक को हटा के दूसरा हम लिख ही सकते हैं। सो वी कैन ट्राई टू राइट इट डाउन, योर डोमेन शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है, द डोमेन हैज टू बी फिक्स्ड, दिस ऑल द थिंग्स आर फिक्स्ड, इट शुड नॉट बी चेंजिंग। व्हाट इज फिक्स्ड, योर डोमेन हैज टू बी फिक्स्ड। मैं फाइनली लिख ही देता हूं, डोमेन हैज टू बी फिक्स्ड, योर ओपन स्टेटमेंट हैज टू बी फिक्स्ड, योर ओपन स्टेटमेंट हैज टू बी फिक्स्ड, योर डोमेन शुड बी फिक्स्ड, योर ओपन स्टेटमेंट शुड बी फिक्स्ड, योर प्रेडिकेट वेरिएबल शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड, तो ही जाके वी विल बी इवैल्यूएटिंग, देन ओनली वी विल बी इवैल्यूएटिंग दिस थिंग्स, ठीक है। योर डोमेन, योर ओपन स्टेटमेंट, ठीक है, दिस डोमेन शुड बी फिक्स्ड, योर ओपन स्टेटमेंट शुड बी फिक्स्ड, एंड योर प्रेडिकेट वेरिएबल शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड, सो इट हैज टू बी फिक्स्ड, देन ओनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रू। भाई वाइस वर्सा क्यों ट्रू होगा, ये ट्रू कब होगा, जब कम से कम एक एज मिलेगा। चलो एक मिल गया, दो मिल गया, तो क्या ये इसको इंप्लाई करेगा, ये तो डिमांड करेगा 9 एज की ना, सो वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रू, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इस तरीके से वाइस वर्सा विल नॉट बिकम ए ट्रू भाई, ठीक है। सो द वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रू, हियर योर डोमेन शुड बी फिक्स्ड, हियर योर ओपन स्टेटमेंट शुड बी फिक्स्ड, हियर योर प्रेडिकेट वेरिएबल शुड बी फिक्स्ड, तो दिस 3 थिंग्स हैज टू बी फिक्स्ड, योर डोमेन शुड बी फिक्स्ड, योर ओपन स्टेटमेंट शुड बी फिक्स्ड, ठीक है, एंड योर प्रेडिकेट वेरिएबल शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड। तो ये तीनों चीजें फिक्स होनी चाहिए, उसके बाद में हम बात करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्लियर ब्रो? तो ये था आपका टाइप 1 और टाइप 2 के बेस पे ही, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 के बेस में ही है। ऐसे 4 आज बता दिए, कल भी मैं 4 या 5 बता दूंगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन हैव अ सी, वी डोंट, भाई ये चीज मैंने आपको बताई कि जब आप इन्फरेंस रूल लेते हो, ठीक है, आप इसको ट्रू लेते हो और इसको चेक करते हो, जब अगर ये चीज लेते हो तो दिस वन इज वैलिड फॉर ऑल द फॉर्मूलाज, वैलिड फॉर ऑल द फॉर्मूलाज, मतलब ये बाकी के किसी भी चीज के लिए भी वैलिड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस है, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनीथिंग, दिस वन, इसको हम लोग चेकिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कर रहा हूं, मेरा है या नहीं है, यहां पर मैं उसको अपना ले कि चल तू ही मेरा बच्चा है, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए व्हाट वी विल डू, चेक करने के लिए वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई लेफ्ट साइड को हम ट्रू लेते हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि राइट साइड क्या आ रहा है। इसमें लेफ्ट साइड को फॉल्स
ये इन्फरेंस रूल कभी नहीं बोलता है कि आप ये चेक करो, यू डू नॉट डू दिस। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा ट्रू होता है। जब इसका आंसर ही ट्रू होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेकिंग इट? अगर इस चीज का आंसर ही ट्रू है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेकिंग इट? हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू चेक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग चीजें आ गई। फॉर ऑल ऑफ एक्स, फॉर ऑल ऑफ वाई, इट विल बी इंप्लाइंग देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई। फॉर ऑल ऑफ वाई, फॉर ऑल ऑफ एक्स विल बी इंप्लाइंग देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू। तो ये वाली जो चीजें, इसमें गेट के 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई चेक करके बताओ ये इसको इंप्लाई करेगा नहीं करेगा, चेक करके बताओ ये इसको इंप्लाई करेगा नहीं करेगा, चेक करके बताओ ये इसको इंप्लाई करेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। ठीक है, तो ये चीज को मैं यहां पर ही बात कर रहा हूं। अच्छा, टाइप 1 ये था आपका। ठीक है, टाइप 1 इट इज रिलेटेड टू, दोनों फॉर ऑल होंगे। और जो टाइप 2 था, टाइप 2 इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट ऑफ वाई। और जो कल का टाइप होगा वो ये होगा, फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट जेड। ये कल के टॉपिक हैं बेसिकली आपके, मैं आज नहीं पढ़ा रहा इसको। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो इन दैट मैटर वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक जो टॉपिक है वो छोटा सा ही है, लेकिन बट एक्चुअली गेट में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम लोग निगेशन ऑफ क्वांटिफायर भी कहते हैं। अच्छा, निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इज बेसिकली, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसमें कुछ एक्चुअली पढ़ाना है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ भी पढ़ाना नहीं है, बस जस्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं ये ले लिया कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इट इज इंप्लाइंग क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, व्हाट विल बी द निगेशन ऑफ दिस? व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी निगेशन ऑफ दिस? व्हाट विल बी निगेशन ऑफ दिस? निगेशन ऑफ दिस। अगर देखो इस तरीके का क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द निगेशन ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है? इसका निगेशन पता करना है। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो ये लिखोगे, फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड देन इट इज, ये सिंगल क्वांटिफायर वाला पहले कर रहा हूं, फिर डबल करते हैं। फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड देन इट विल बी इंप्लाइंग क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? टेक द निगेशन यहां पर लगा है। अब ये निगेशन सिर्फ क्वांटिफायर के लिए नहीं होता है, पूरे स्टेटमेंट्स के लिए होता है। जब आप ये वाला निगेशन पूरे स्टेटमेंट के लिए लिखोगे और ये जब निगेशन एंट्री मारेगा, तो ये जो फॉर ऑल ऑफ एक्स है, देन इट विल बी चेंजिंग टू देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स। सबको ये चीज पता है। अब क्या होगा? निगेशन यहां पर आके रुक जाएगा। अब आपका P ऑफ x है, इट इंप्लाइज Q ऑफ x। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ भी नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आपको समझ में ना आए और कुछ भी ना आए, रिमेंबर द गॉड। और अगर इंप्लीकेशन लिखा हो, ठीक है, अब इसको लिखो। देखो ये बेटा, ओए बेटा, ओए बेटा, ओ बेटा, ये मेरा अड्डा। देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, निगेशन यहीं पे रोका हूं मैंने। फिर P ऑफ एक्स को कैसे लिख सकता हूं? निगेशन ऑफ P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स। ठीक है, अब निगेशन को अंदर लेके जाओ। देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, निगेशन को अंदर लेके गए, इट विल बिकम P ऑफ एक्स एंड निगेशन ऑफ Q ऑफ एक्स। ये हो जाएगा। एक बार अपने से कर लेना। एक काम करो, इस चीज का निगेशन निकालो खुद से एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट कि दिस इज सेम एज दिस और नॉट। आप चेक करो कि यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट।
यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट. जब ये निगेशन जाएगा यहां पर, एंटर मारता है, कैसे मारता है. एंड व्हेन देयर इज ए implication will always be, remember the God, when you are stuck at any point of time, P implies Q and then it will be. negation वाले में तो ये करना ही करना है. ध्रुविल तुम कैसे लिख सकते हो? सो हियर यू विल बी गेटिंग दिस. इसका निगेशन ये आएगा, ये वाला जब निगेशन एंटर मारे. किसी को कोई डाउट है? इट्स वेरी इजी एक्चुअली, इसमें कुछ भी नहीं है. द ओनली थिंग, इफ यू कैन ट्राई टू यूज एज मेनी एज थिंग्स दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप ना इसका ट्राई करो सीखने का. आ गया सबको? ये एक बार लिख देना, खुद से ट्राई करना और फिर चेक करो लास्ट में मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है. तेरे लिए ही तो छुट्टी कर दूं, बहुत ज्यादा हो गया. इसलिए तो मैं इसके बाद ना वो वाला, तुम्हें पता है इसके बाद में पढ़ा था ना, तुम पगला जाते. इसलिए मैंने टॉपिक चेंज करके ये कल पढ़ाने वाला था. मैं बोला मतलब छोटा सा ही टॉपिक है 10-12 मिनट का, मैं आज ही कर दिया. मैं बोला क्योंकि इसके बाद में पढ़ाऊंगा तो तुम पगला जाओगे, क्योंकि इसके बाद वाला ना ये पढ़ने नहीं आएगा तुम लोगों को, ये वाली चीज. ठीक है, ये वाली चीज अगर लिख दूंगा ना तो पढ़ने ही नहीं आएगा आधे लोगों को. मैं चेंज कर दिया ये. जिंदगी में मैं बहुत अकेला हो गया हूं. ऐसा मत सोचो यार, मतलब जिंदगी में बहुत अकेला हो गया हूं. दिस इज नॉट द थिंग. ठीक है, यू शुड नॉट से इट. See, everyone is lonely. जब आप when you were born, you were lonely at that point of time. When you feel sad, no one is there, so you are lonely. So do not feel कि you are lonely. You are a fighter. You should be, just work hard. And देखो सब लोग अकेले ही होते हैं. ठीक है, जो काम नहीं करते वो दूसरे को ये सोचते हैं कि दूसरे के साथ में रहे. ठीक है, you are a lion. You are, जब आप हंट करते हो तो you are going for a single. मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि यार जस्ट ट्राई टू कंसीडर द एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू. देखो भीड़ में कौन रहते हैं? ठीक है, भीड़ में जब हंटिंग करते हैं तो कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? यू आर अ लायन. सो इफ यू आर हंटिंग यू हैव टू बी अलोन. सो डू नॉट फील लोनली कि सर आई एम लोनली, नो वन इज हियर विथ मी. ठीक है, यू शुड नॉट कंसीडर लाइक दैट. You have to be strong कि नहीं, I have to hunt this thing, I have to crack this examination. So when you will try to crack this examination, the people will approach you. See, everything is temporary, dude. ठीक है, so do not go for something like that कि sir I feel lonely. I know that sometimes it's a very bad, a very bad feeling of having the lonely. Just try to be humble. Just try to help each other. Just try to be humble as much as possible. जिसको जरूरत है, try to help it without having any expectation. So if some of your friend, या तो वो friend है या तो वो friend नहीं भी है, ठीक है, तो ऐसा मत करो कि मतलब आप
अकेले ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ट्राई टू हेल्प ईच अदर एंड ट्राई टू बी हम्बल। देखो पूरे ह्यूमैनिटी की अगर बात करें ना, पूरे ह्यूमैनिटी में एक ही चीज है, और वो ये चीज है कि भाई आप ना अपना बेस्ट दो, और बाकी के जितने लोग हैं उनसे सबसे अच्छे से बात करो, और ये रहो, बाकी के लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट। मैं कुछ भी बोलता हूं ना तो ये बाकी के लोग हैं ना, ये उपदेश देना शुरू करते हैं। ये देखो, ये जिसको दुनिया में कोई काम नहीं रहता वो कमेंट पे उपदेश देता है, मत किया करो ये सब। ठीक है, नहीं भावनाओं में बहा नहीं, मतलब ऑब्वियसली कोई एक स्टूडेंट है एंड इफ दैट स्टूडेंट इज फीलिंग समथिंग, वो इस तरीके से लिखा कि आई कन्वेड, मतलब आई फेल्ट इट कि नो, सो आई शुड गिव समथिंग टू हिम। ठीक है, ऐसा कोई भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है, इसके निगेशंस पता कर लो। इतने गंदे हैं ना मेरे बच्चे, मतलब सिर्फ बोलते हैं कि सर नहीं सर, बाबा सर आप ऐसे हो, बाबा सर आप ऐसे हो। मैं कुछ भी बोलता हूं ना, बीच में आ जाते हैं ये लोग, उपदेश देना शुरू करते हैं। और करते क्या है इन लोग, असाइनमेंट अगर एक मिल जाए तो उसको 3 महीने बाद जमा करते हैं, और फिर यहाँ उपदेश देते हैं कि नहीं सर ऐसा करना चाहिए, नहीं सर वैसा करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आता नहीं है और उपदेश देने आ जाते हैं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या बात है, अरे वाह हर्ष, बहुत सही। जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता, लिबास बदलता है, कपड़े बदलता है, और जो मेहनत करता है वो तकदीर बदलता है। ऐसे बहुत सारे हैं, बट वो मजा नहीं आया, फील नहीं आया मेरे को बोलने में। हर्ष ने तो क्या ही बोल दिया, हर्ष आज पूरा क्रेडिट ले गया। ठीक है, ये कर लो। आज तो पगला गए मेरे बच्चे। ये कर लो बस, बस आज के लिए यही, ठीक है। तुम्हें पता है मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, बट फील नहीं होने दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कर लो, फिर उसके बाद में फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये कर लो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। आज मुझे रियलाइज हुआ ये सारे के सारे मेरे बच्चे गंदे हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे।
negation. You have to find out the negation. अब कल से मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूंगा, ठीक है? Okay, just try to find out the negation. Tomorrow onwards, no more. I won't be seeing your comment. I see your comment to understand the doubt, but तुम तो कुछ और ही लिखते हो. ये कर लो फटाफट, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो ये. अरे कुछ नहीं हुआ है मेरे को, फटाफट करो ये निगेशन. ट्राई टू फाइंड आउट द निगेशन ऑफ दिस. आई बी वेटिंग. इसका निगेशन, देयर एग्जिस्ट ऑफ x, दिस इज p ऑफ x, और हियर यू विल बी गेटिंग q ऑफ x. ये अंदर जाएगा फॉर ऑल ऑफ x. यहां पे पहले रोक लो, फिर p ऑफ x और फिर q ऑफ x, और फिर निगेशन अंदर लेके जाओ. हियर विल गेट फॉर ऑल ऑफ x निगेशन ऑफ p ऑफ x एंड निगेशन ऑफ q ऑफ x. ठीक है, तो हियर विल बी गेटिंग दिस. So for all of x, negation of p of x and negation of q of x. ठीक है, पहले वाले का कर लेते हैं. So here it will go for all of x. This one will become negation of p of x and negation of q of x. ठीक है, this is your first question. 2 p of x or q of x for all of x, p of x or q of x. ठीक है, and then this whole thing is implying r of x. निगेशन यहां पर जाएगा, देयर एग्जिस्ट होगा. निगेशन को मैं यहां पर ही रोक रहा हूं. आई विल ट्राई टू यूज द गॉड्स रूल यहां पर. ठीक है, जस्ट ट्राई टू फोकस. निगेशन मतलब इसको मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूं. ठीक है, जस्ट ट्राई टू सी दैट. ये निगेशन को मैं यहां पर ही रोक दिया. सो p ऑफ x और q ऑफ x और r ऑफ x. ठीक है, क्योंकि इसमें आपका निगेशन लगेगा ही लगेगा यहां पर. ठीक है, ये निगेशन इसके वजह से आया क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम p, इट इंप्लाइज q, तो निगेशन ऑफ p और q. ठीक है, दिस इज p, दिस इज नॉट निगेशन, दिस इज p. ठीक है, अब क्या होगा, यू ट्राई टू टेक दिस निगेशन इनसाइड. सो हियर देयर एग्जिस्ट ऑफ x, ये निगेशन निगेशन चले जाएगा. हियर यू विल गेट p ऑफ x और q ऑफ x. ठीक है, उसके बाद में हियर और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हियर यू विल गेट निगेशन ऑफ r ऑफ x. ठीक है, सो दैट्स हाउ विल बी गेटिंग इट. हाँ, दिस वन विल बिकम और. थैंक यू. ये देर एग्जिस्ट था. अरे गंदे लोग, ये देर एग्जिस्ट ही होगा ना. ऑल का देर एग्जिस्ट हो जाएगा, फिर ऑल का देर एग्जिस्ट हो जाएगा. तो इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट. ठीक है, p ऑफ x और q ऑफ x एंड देन इट विल बी इंप्लाइंग निगेशन ऑफ r ऑफ x. ये लास्ट वाला कर लेते हैं. लास्ट वाले में इफ यू ट्राई टू पुट निगेशन हियर, निगेशन फॉर ऑल ऑफ x फॉर ऑल ऑफ y, इसको फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. निगेशन ऑफ x इट इज इक्वल्स टू y, और हियर यू विल गेट q ऑफ x कॉमा y. देखो, अगर आपका क्वांटिफायर के साथ निगेशन होगा, आई एम डैम श्योर आपको इंप्लीकेशन गेट एग्जामिनेशन में दिया होगा. ठीक है, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट ही करता है. आई एम 100% श्योर. इफ यू विल टेक निगेशन इनसाइड, देयर एग्जिस्ट ऑफ x, देयर एग्जिस्ट ऑफ y, ये निगेशन निगेशन पॉजिटिव हो जाएगा. तो हियर यू विल गेट x और y, और आपका चेंज हो जाएगा एंड में, एंड हियर यू विल गेट निगेशन ऑफ q ऑफ x कॉमा y. ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सेकेंड वाला बताना है क्या?
सेकेंड वाला वापस बता देता हूं, देखो फॉर ऑल ऑफ है कि, हाँ फॉर ऑल ऑफ ही है, फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो when you will try to write it down negation here, this is negation for all of x, उसके पहले ये चेंज कर लो आप, negation, ठीक है, यहां पर आएगा आपका p of x और q of x और r of x, ठीक है। अब आप ले लो इसको, टेक निगेशन इनसाइड, व्हेन यू विल टेक निगेशन इनसाइड, तो ये निगेशन ये पूरे ब्रैकेट के लिए है, ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट के लिए आपका ये निगेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो व्हेन यू विल ट्राई टू टेक, इट विल चेंज टू देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ये निगेशन यहाँ गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, हियर यू विल गेट पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज अ होल थिंग बेसिकली। उसके बाद में दिस और विल चेंज टू एंड, दिस और विल चेंज टू and here you will be getting, ठीक है, here you will be getting which is nothing but negation of r of x, ठीक है। So that's how you will be getting this particular equation. I hope this color combination has made it clear to all of you. Understood? ठीक है, okay, चलो कल मिलते हैं, bye bye and thank you so much for joining this session. Have a great night to all of you and enjoy your night and see you tomorrow. Bhavasar is signing off. Jai Hind. Bye bye.